शब्द बताओ अब कहना क्या है। शब्द बताओ अब कहना क्या है। शब्द बताओ अब शिक्षा का गहना क्या है। शब्द बताओ अब सहना क्या है। तुमने तुमको जाना, मैंने खुद को माना। तुमने तुमको जाना, मैंने खुद को माना। अब और कहना क्या है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज हम EPC 3 के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मतलब आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या होता है, किसे कहते हैं। इसको सजग करने के लिए, इसके इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर, अपने आसपास समाज के अंदर क्या करें, इसके लिए आइए चलते हैं। पहले हम जानते हैं आत्म जागरूकता। आत्म सेल्फ यानी खुद से, और जागरूकता मतलब सजगता। आप जहाँ हो, आसपास की चीज़ें, हर एक घटना कहाँ कब कैसे क्या हो रही है, इसके प्रति सजग होना। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने आसपास के वातावरण के प्रति मानसिक रूप से सजग रहना, सचेत रहना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। अपने आसपास के वातावरण के मानसिक रूप से सचेत रहना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। अपने मन, विचार, भावना, अनुभूति, व्यवहार, इन सब के प्रतिबिंब बढ़ाने का तरीका है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता एक ऐसी कला है, एक ऐसी न्याय संगत रास्ता है, जिस रास्ते से हम अपनी भावनात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और किसी इंसान को अगर सफल होना है तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब इसकी अवधारणा को समझें तो मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, वो ऐसा व्यक्ति है। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। इन तमाम तरह की बातें, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या मेरे लिए ख़राब रहेगा, बस मेरे लिए नहीं, मेरे साथ साथ उस समाज के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है, उस राष्ट्र देश के हित में कितना है और कितना अहित में है। ये ज़रूरी है जागरूकता से। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले खुद अवेयर होना पड़ेगा, और ख़ुद अवेयर होने के लिए पहले सेल्फ डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। कई बार आप हताश हो जाएंगे तो ख़ुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें तब आप अपने अंदर जागरूकता ला सकते हैं। अपने आसपास के पड़ोस में, गांव, समाज में, देश में जागरूकता ला सकते हैं। इस जागरूकता के लिए अगर हम बात करें तो दो साइकोलॉजी रिसर्चर्स का नाम आता है, एक रॉबर्ट विलंड और एक एस डुवेल और रॉबर्ट विलंड का नाम आता है, जिन्होंने ए थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस एक आर्टिकल लिखा था, जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च किए थे। एक आर्टिकल था 1972 में पब्लिश हुआ था। उनके अकॉर्डिंग कहना है कि हम लोग जो भी सोचते हैं, पूरे दिन में हम लोग जो भी सोचते हैं, तो वो हमारी इनर थॉट्स हैं, जिसमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ों को लाए बिना अगर हम उस थॉट को, उस फीलिंग्स को एज यूजुअल हम कर पाते हैं, वो हुआ सेल्फ जागरूकता। अब उसको ऐसा कह सकते हैं, फोकस रहना होगा, अटेंशन भी उतना ही होना चाहिए। किसके प्रति?
सेल्फ इनर थॉट के प्रति उतना अटेंशन होना चाहिए कि जैसे मेरे मन में अभी कुछ विचार आया कि मैं सेल्फ अवेयरनेस पे क्लास लूँ इस टॉपिक पे, तो इसको बाधित करने के लिए कई और तरह के थॉट्स इनर मेरे मन में आए हों, लेकिन उस सारे थॉट्स को झेलते हुए उस सारे थॉट्स को कट करना, सारे थॉट्स को लॉक करना और हमारी जो प्राइमरी थॉट्स था उसको हाईलाइट करना, बोल्ड करना और आप तक पहुंचाना, ये जागरूकता है, ये सजगता है, ये अटेंशन है। इस चीज़ों को अवेयर करने का अलग अलग फार्मूलाज हैं, लेकिन बेसिक कहते हैं 6 वे टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। 6 ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आत्म जागरूकता के मंजिल को पा सकते हैं, और वो चीज़ें अगर मेरे में कम है, आप में कम है, तो उसे आप बढ़ा सकते हैं। जिसमें पहला वे है आस्क फॉर फीडबैक। किससे? खुद से फीडबैक लीजिए। कोई भी काम जब आप करें उसके बाद खुद से पूछें, खुद से फीडबैक ज़रूर लें। आपने जो काम किया वो आपको अच्छा लगा, वो आपको बुरा लगा, वो काम में कितना अच्छाई था, उसका इंटेंसिटी कितना था, उसका परसेंटेज कितना था, कितना और सुधार किया जा सकता था, अगले बार से क्या नहीं करेंगे ताकि ये काम और अच्छे से हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई काम करें उसके बाद खुद से फीडबैक ज़रूर लें। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ वीडियो में क्या कमियाँ रह गई, क्या चीज़ें रह छूट गई, ताकि अगले बार से वो गलती मैं ना दोहराऊँ। दूसरी चीज़ें हैं रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपने अंदर की मजबूती को पहचानें, आपके अंदर जो ताकत है, पावर है, उसको जानें। क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या आपका कमज़ोरी है, और उस चीज़ को पकड़ के फिर उस पर काम करें, वर्क करें, और फिर उसको ताकत में, वीकनेस को कन्वर्ट करें स्ट्रेंथ में। जैसे किसी को एक्ट करने में इंटरेस्ट है तो वो उसकी ताकत है, किसी को लिखना, लेखनी, वो उसका ताकत है, किसी का वाचन, किसी का अलग कला, किसी का पढ़ाई, किसी का इंग्लिश, किसी का लैंग्वेज, किसी का हर एक, दुनिया में इतने सारे काम हैं। किसी एक ना एक चीज़ों में महारत हासिल करना, एक्सपर्ट होना, वो आपकी ताकत है। और जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट आपका नहीं, वो चीज़ें ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी कमज़ोरी है। तो आप अपने अंदर की कमज़ोरी को, अपने अंदर की ताकत को पहचानें, उसे कंसीडर करें, जो अच्छी हैं उसे शाबाशी दें, वाह नाइस, ये अच्छा था, ये तुमने अच्छा किया, खुद को शाबाशी दें। और जो बुरा किए हैं खुद से रियलाइज़ कीजिए कि अगले बार से ऐसी बुराई फिर नहीं करेंगे। थर्ड है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई भी काम जब हम करते हैं उसका एक रिफ्लेक्ट होता है एनर्जी। जब भी आप कोई चीज़ें करते हैं ना, उसकी एक निगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको वो भी ढूंढना है कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ उससे कौन सी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो। फोर्थ नंबर है योर सेल्फ टॉक। आप खुद से बातें कीजिए। इसीलिए कहते हैं खुद को जानने के लिए आप मेडिटेशन करें। आप 5 मिनट शांति से बैठें, खुद से पूछें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या लक्ष्य है आपका, क्या सपना है, किसे पूरा करना चाहते हैं, कैसे पूरा करना चाहते हैं। तो आप पूरी दुनिया बातचीत कर लें। आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम पूरी दुनिया बात करते हैं, आस पास, देश, दुनिया, राष्ट्र, हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं बात करते। तो आप पूछें खुद से, कभी खुद से भी बातें कीजिए, अच्छा लगेगा। कभी खुद की भी सुनिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेइंग नो। जो काम राष्ट्र, देश, समाज, गांव, अपने माता पिता, अपने फैमिलीज़ के लिए हितकर नहीं है, उस काम को नो, नथिंग,
ये बोलना सीखें, ये ठीक नहीं है। नो, आप बोलिए कि सर आप इतना वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, नहीं मन लगता है, क्लास करने का मन नहीं करता है, ये ऑडियो वीडियो जो है ये सुनने का मन नहीं करता है, आप प्लीज़ मत वीडियो भेजा कीजिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है नो, मेरा काम है पढ़ाना भेजना, आपका काम है पढ़ना देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन योर डिसीजन। आप जो तय करते हैं चीज़ें उससे क्वेश्चन कीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए ये जो डिसीजन लिए ये सही है या गलत है। तो ये 6 रास्ते हैं, अलग अलग वेज हैं सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ये सेल्फ अवेयरनेस, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, और ये सारी चीज़ें जब हम ख्याल रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे तो ज़रूर हमारी जागरूकता, हमारी सजगता बढ़ेगी। अगर हम जागरूकता की बात करें तो ओशो हमेशा अपने स्पीच में कहते हैं कि जापान में एक राजकुमार था, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। वो एक बार एक ट्रेनर के पास गया तलवारबाजी सीखने के लिए। तो उस गुरुजी ने कहा कि अभी आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी आँख खुली हुई है, मुझे हर चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कहाँ क्या है, कौन कहाँ बैठा है, हर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा नहीं, आंतरिक मन की जो आंखें हैं वो आपकी बंद है। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया सुबह 4 बजे से, और जब भी वो बैठते थे उनके हाथों में एक लकड़ी का तलवार होता था, और कोई कहीं से भी आए, किसी कि कोई काम करके कुछ आए, उस राजकुमार को लाठी से, स्टिक से, कुछ से मार दे, प्रहार कर दे, उसको चोट लग जाए। उनका एक ही काम था, जो नहीं कहना है, कुछ कहना नहीं है, बस उस मार से बचना है। और ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते उनकी सजगता, उनकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि उनके हाथों में रियल का तलवार होता था, और सोए रहते थे। सोते सोते भी जब उन पर वार किया जाता था तो उसको डिफेंस कर लेते थे, रोक लेते थे। और जब वो इंटेंसिटी सजगता की इतनी बढ़ गई तो गुरुजी बोले कि हे राजन, अब आपकी सजगता इतनी बढ़ चुकी है, सेल्फ की, खुद की, मतलब खुद की सजगता इतनी बढ़ चुकी है, तो आप गांव, समाज, राष्ट्र, देश के प्रति स्वतः अवेयरनेस हो जाए। तो इसी प्रकार जब हम अवेयर हो जाएंगे, जैसे कोरोना की बात करें, नोवल कोरोना की बात करें, तो जब हम अवेयर रहते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अपने आसपास, पास पड़ोस के जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करते हैं, यही तो अवेयरनेस है, यही जागरूकता है। अब आप कहिए कि आपने स्टार्टिंग में लाइन कहा था, कुछ लाइन मैंने चंद लाइन पढ़ा था, उसका रिलेशन इस जागरूकता से था, इसीलिए मैंने कहा था, तुमने तुमको जाना, मैंने खुद को जाना, अब और क्या कहना। इन्हीं शब्दों के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगातार जम के पढ़ते रहिए।